संजय राउत अचानक नासिक पहुंचे और नासिक पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन संजय राउत का ये नासिक दौरा सवालों में घिर गया है। सवाल उठने लगे हैं, यहाँ तक कि नासिक के कबाड़ियों से ये कनेक्शन निकाले जाने लगे हैं और यहाँ तक कि इस मामले में संजय राउत फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि कॉकटेल में फंसे राउत के लिए आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ईडी की और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, और क्या है नासिक नवाब मलिक और कबाड़ियों का कॉकटेल जिसमें संजय राउत फंसते हुए दिख रहे हैं। आपको दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें कि ये संजय राउत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन चल रही है और चल रही है, और हर रोज के हिसाब से कंडीशन बढ़ती जा रही है, कंडीशन खराब होती जा रही है। अब इस बीच संजय राउत अपनी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से शिंदे गुट की तरफ कोई और कार्यकर्ता ना जाए। अब इस बीच हुआ ये कि अचानक संजय राउत नासिक पहुंच गए। अब वैसे तो नासिक पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, नासिक में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर बातचीत की, मगर सवाल खड़े हो गए नासिक दौरे पर, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन नवाब मलिक और कबाड़ियों के कॉकटेल तक जा पहुंचा। जी हाँ, असल में नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस कनेक्शन में ईडी ने नासिक में भी छापेमारी की थी और नासिक के कबाड़ियों पर यह छापेमारी हुई थी। नासिक के कबाड़ियों का कनेक्शन नवाब मलिक तक सामने आया था। उसके बाद यहाँ तक कहा गया, आरोप यहाँ तक लगाया गया था कि नासिक के कारोबारियों यानी कि कबाड़ कारोबारियों के सहारे नवाब मलिक ने कुछ न कुछ गलत किया है, कुछ न कुछ काले धन को सफेद किया है, ऐसा कहा गया और ऐसे आरोप लगाए गए और मामला खासा सुर्खियों में रहा। और ये सब कुछ हुआ था इसी साल अप्रैल के महीने में। अब जब यहाँ संजय राउत नासिक पहुंचे तो मामला फिर से जिंदा हो गया। जी हाँ, फिर से नवाब मलिक कबाड़ियों के कॉकटेल का मामला खुलने लगा। आरोप है कि संजय राउत और नवाब मलिक के बीच भी खासी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को बचाते रहे हैं और ईडी को शक है कि इन लोगों ने अगर काली कमाई की है और अगर यहाँ पर कुछ हुआ है गड़बड़ तो उसे नासिक के कबाड़ियों के सहारे उनके बहाने ठिकाने लगाया गया है, उस ब्लैक इनकम को वाइट किया गया हो, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए तो नासिक में संजय राउत के दौरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नासिक के व्यापारियों से भी संजय राउत ने मुलाकात की और इसमें शक ये भी जताया जा रहा है कि कुछ इसमें से कबाड़ के कारोबारी भी हो सकते हैं और इसमें फंडिंग को लेकर कुछ बात हो सकती है, चुनाव में पैसा देने को लेकर कुछ बात हो सकती है और कुछ पुराने मामलों को लेकर भी बात हो सकती है। और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये भी है कि नवाब मलिक को भी संजय राउत के इस दौरे की जानकारी थी, ये भी बताया जा रहा है। यानी कि मामला एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ गया है, फंस गया है, पेंच आ गया है। और उसमें भी ऊपर से बड़ी बात यह है कि मामला संजय राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि संजय राउत अभी जमानत पर हैं और अगर संजय राउत कुछ ऐसे करते हुए पाए जाते हैं जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि नियमों के खिलाफ है, तो फिर संजय राउत के लिए आफत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि संजय राउत की जमानत भी रद्द हो सकती है। अगर ईडी संजय राउत के नासिक कनेक्शन को खोजना शुरू कर दिया और अगर ऐसा कुछ मिल जाता है, नवाब मलिक से कहीं कनेक्शन मिलता है या वहां के कबाड़ कारोबारियों से कोई कनेक्शन मिलता है, तो फिर तो आफत कई गुना नहीं बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और नवाब मलिक के साथ साथ एक बार फिर से संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है, भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। यानी कि एक तरह से संजय राउत के लिए ये दौरा भारी पड़ गया, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर मामला फिर से नवाब मलिक और कबाड़ियों के कॉकटेल के बीच फंसा हुआ दिख रहा है और इसीलिए इस दौरे पर संजय राउत बीच में सैंडविच की तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राउत के इस दौरे पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नासिक के कबाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए ही संजय राउत यहाँ पहुंचे या फिर कोई और हो सकती है वजह? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत कुछ बयानबाजी चल रही है। हालात ये हैं कि संजय राउत को हर रोज ही नया बयान जारी करना पड़ रहा है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो जा रहे हैं। अब इस बीच राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल आ गया, नया बवाल हो गया, बहुत कुछ नया हो गया। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बैकफुट में आ गए।
हालांकि संजय राउत ने जवाब जरूर दिया, लेकिन फिर उसके बाद जो राज ठाकरे की तरफ से जवाब मिला उसने तो संजय राउत को चारों खाने चित्त कर दिया। और इससे भी बड़ी बात, नए खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी बात, अपनी राय जरूर दें कि ये कितना बड़ा खुलासा हो सकता है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। अब राज ठाकरे के बयान के बाद तो नया उबाल है, नया बवाल है। और इस पर भी संजय राउत ने भी जवाब दिया तो राज ठाकरे ने भी उस पर पलटवार किया है, नए खुलासे का ऐलान किया है। असल में सबसे पहले राज ठाकरे का ही बयान आया। राज ठाकरे ने कहा कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पहले मुख्यमंत्री आवास से कभी बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ पर राज ठाकरे के निशाने पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे थे और कहा कि वो बीमारी के बहाने सीएम हाउस से बाहर ही नहीं आते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा डंडा चलाया कि सीधे ही पूरी तरह से बाहर आ गए और अब बाहर ही हैं। यही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन किया जो कि राज ठाकरे कभी नहीं कर सकता। और इस दौरान राज ठाकरे मिमिक्री करते हुए भी नजर आए। अब इसके बाद जवाब में संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने जवाब दिया कि राजनीति मिमिक्री नहीं है और यहाँ पर मिमिक्री से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मिमिक्री से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। मिमिक्री ही देखनी है तो फिर हम जॉनी लीवर को देखेंगे। संजय राउत ने कहा कि शोर करना और काम करना बहुत अलग अलग बात है और इसीलिए अब राज ठाकरे तुम मैच्योर ज्यादा हो गए हो और इसीलिए अब आगे की तरफ देखो, महाराष्ट्र की तरफ देखो और मिमिक्री करना बंद करो। अब राज ठाकरे को संजय राउत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और इसीलिए वो जवाब मिल गया जिसकी संजय राउत ने भी उम्मीद नहीं की थी। राज ठाकरे ने बहुत कुछ कह दिया, इतना बड़ा कुछ कह दिया जिससे बवाल हो गया। राज ठाकरे ने इस बार एक बार और पलटवार किया और साफ साफ कह दिया कि वो जानते हैं कि डील कैसे हुई, क्या डील हुई, कितने में हुई। जी हाँ, राज ठाकरे ने नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि किस बात की डील हुई, लेकिन हाँ जरूर साफ साफ इशारा जरूर दे दिया ये कहते हुए कि वो जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी डील हुई है। उस डील का खुलासा करने का भी ऐलान कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि वो बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे, बहुत जल्द बहुत कुछ बताएंगे कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में क्या हुआ, पिछले सालों में महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे कुछ लोगों के गठबंधन बने और कैसे कुछ लोगों ने सरकारें बनाई, कैसे क्या बदला। अब इसके बाद तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके बाद संजय राउत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजय राउत प्रेशर में आ गए, उनकी पार्टी शिवसेना प्रेशर में आ गई या कहें कि बैकफुट में आ गई और अचानक हर तरफ चुप्पी हो गई क्योंकि राज ठाकरे ने ऐसा कुछ बड़ा मार दिया कि जिससे हर तरफ चुप्पी साध गई। अब इंतजार किया जा रहा है कि राज ठाकरे कुछ नया बोलेंगे, इंतजार किया जा रहा है कि राज ठाकरे कुछ नया बताएंगे और कुछ नई बात लेकर यहाँ पर आएंगे जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल हो सकता है, उबाल हो सकता है, बवाल मच सकता है। हाँ, फिलहाल के हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल बना हुआ है और ये उबाल चल रहा है और संजय राउत को इसी को लेकर लगातार बयानबाजी करनी पड़ रही है।